या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर, यूट्यूब पर जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, चाहे विप्रजन हो, ब्राह्मण जन हो, गुरुजन हो, संत जन हो, साधु जन हो, कोई राजनेता गण हो, प्रशासनिक बंधु हो, धार्मिक बंधु हो, या जितनी भी कोई संस्थाओं से जुड़े हुए हों, वो जिस भाव से, जिस हृदय से शंकर की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ये विश्वास मानकर चलिए कि मेरा देव अधिदेव महादेव उनकी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। और रतलाम क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि चारों तरफ शंकर भगवान से, देवी देवताओं से, आसपास में सब दूर घिरा हुआ है। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है तो कह दोगे हमारा सांवरिया सेठ। बाजी तो क्या महाकाल राजा, और पीछे एक लिंगलिंग नाथद्वारा। जिधर जाओ रतलाम से आसपास का क्षेत्र में सब दूर चारों तरफ भगवान सर्वस्व विराजमान। और शिव की कृपा, उदारता, दया जो आप पर और हम पर हुई है कि आप और हम बैसाख के महीने में, बैसाख शिवरात्रि, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे औघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं किया। और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत सुंदर कर रहे हैं। या संसार कोई लाखों टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में, क्यों पड़ता उलझन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में। ये संपूर्ण संसार भूमंडल, संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का कालोच ना लगा। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर आए, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा है, उन जानकी जी को अपने साथ रखा है। भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी ठाठ है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, और अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में
अपन रहो मस्ती में, अपने को अपना सुख खत्म नहीं करना दूसरे के चक्कर में। जरा सी देर में हमारी देवरानी का मुंह खुल गया, हमारी जेठानी का मुंह खुल गया, मेरी सास मुझसे नहीं बोल रही, मेरा भाई मुझसे नहीं बोल रहा, मेरा कुटुंब वाला मुझसे नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। हम किस किस के लिए रोएंगे साहब? हम किस किस के लिए रोएंगे? इसलिए रतलाम के लोग जब भी किसी के यहां जाते हैं, रतलाम का आदमी कहीं पर भी जाएगा तो झोला में सेव लेकर जाएगा। और दुनिया में कहीं का सेव इतना तीखा नहीं होता जितना रतलाम का सेव होता। और जाते ही सबसे पहले मेहमान को रतलाम का सेव निकाल कर देगा। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम कि क्यों दे रहा है, पर सामने वाले को जब वो देता है तो ये पहले ही कह रहा है साहब हम हमारे गांव की प्रसिद्ध चीज लेकर आए हैं, तो मैं सेव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जोरदार सेव बनता है, सबसे जोरदार नमकीन बनता है, इसमें जोरदार मिर्ची होती है, जोरदार इसमें मसाला होता है, इसलिए हमने आपको दे दिया कि हमने मसाले का सेव इसलिए दिया है कि तुम इसको खाओगे तो हमारी याद आएगी। इसलिए हम कुछ भी कहें तो हमारी बात पर मत जाना, सेव और हमारी वाणी एक जैसी है। बस आनंद में रहकर शंकर की आराधना करना, आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना, आनंद में रहकर भगवत कीर्तन धारण करना। ये मनुष्य का शरीर बड़ा बड़ा छोटा सा शरीर है साहब, जीवन का कोई ठिकाना होता है? गेहूं के खेत में से एक दिन गेहूं कट जाता है, चना के खेत में से एक दिन चना कट जाता है, लहसुन के खेत में से लहसुन उखड़ जाता है, प्याज के खेत में से प्याज उखड़ जाता है, मूंगफली के खेत में से मूंगफली उखड़ जाती है, मक्का के खेत में से मक्का कट जाती है, ज्वार के खेत में से ज्वार कट जाती है, बाजरा के खेत में से बाजरा कट जाती है। उसी तरह संसार के खेत में से मनुष्य कब कट कर निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मानव का कोई ठिकाना नहीं है कब निकल कर जाना पड़े। बस अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जियो, आनंद में जियो। मैं धन्यवाद दूंगा कथा के मुख्य यजमान परिवार को, आयोजक कल्याणी श्री रविंद्र जी पाटीदार इंदौर, शकुंतला नारायण पाटीदार जी नागदा, स्वर्गीय अरविंद जी पाटीदार जी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता। और छिक्का बंधा है, अगर टूटा है तो जिसने बांधा और जिसने तोड़ा उसके भाग्य में कितना मिला ये तो वो जाने, पर जो टूटा है वो अपने सबके भाग्य से टूटा है। कथा हो रही है तो ये सब अपने भाग्य से हो रही है, कहीं शिव की कृपा होगी, उदारता होगी, दया होगी, करुणा होगी। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव की कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ होगा। ये शंकर की उदारता से था करवाना और ना करवाना, पर श्रवण शक्ति से कथा का रसतत्व ग्रहण। केवल कथा को सुना, यहां से सुनकर यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था, कपड़ों में से झटकार दिया, वहां तक कथा को मत रखना। 7 दिन की कथा है, इस 7 दिन की कथा में जो आपको अच्छा लगे वो जिंदगी में थोड़ा सा उतार लेना, जो अच्छा नहीं लगे यहां से जब जाओ और रास्ता में कहीं नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुआं जो मिले उसको उठाकर देख दे, मन में मत रख, जो अच्छा लगे उसको जीवन में उतार लो। कितनी सुंदर बात कही है। कोई तुमको बहुत सुंदर लग रहा है ना, कोई तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा गौर से मत देखो। जो तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसको ज्यादा गौर से मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा गौर से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लोगे, ये पक्का। और एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बुरा व्यक्ति है ना, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार, तो उसको गौर से जरूर देखना, टकटकी लगाकर जरूर देखना। क्यों? उसमें से तुम कुछ अच्छा ही ढूंढी लोगे, ये पक्का है। ये शिव पुराण है। अच्छे को ज्यादा गौर से नहीं देखना क्योंकि उसमें हमें कुछ बुराई दिख जाएगी, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया था, भले अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिखे, सब कुछ। कई माताएं कह देती है हमारी बहू सब बढ़िया है, एकदम जोरदार, सब काम करे, सब पूरा घर संभाल ले, जो क्यों नहीं गुरुजी तुरंत खरीद दे वो तो 1 मिनट में। तुमको इतनी जोरदार बहू मिली, फिर काय का दुख है? बस सब काम जोरदार है उसका, परंतु
ये एक मुंडा घना चले तो घना परेशान हो गया। सब काम जोरदार करे पर इकी जो जीवान है नहीं ये नहीं तो इनमें कहीं कमी नहीं है, जोरदार। तो भगवान भी तो यही कहता है कि मैंने जिसको जन्म दिया संसार सागर में मृत्यु लोक में जिस मानव को भेजा है, जिस मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर विराजमान करा है, मृत्यु लोक में जिस मनुष्य को मैंने भेजा है, मानव के शरीर को मैंने दिया है, ये कोई बेकार नहीं हो सकता। ये मानव का जो शरीर है ये बेकार नहीं है। इसको बस केवल हमको ज्ञात करना है, हमको समझना है, उसको आनंदित होना है कि ये मानव का शरीर हमें भगवान ने दिया है, तो बेकार नहीं दिया। अभी हरिद्वार की कथा में आपको कहा था, आप लोगों ने श्रवण करा होगा कि हम हमारे घर में, हमारी अलमारी में, हमारे कमरे में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं लगते जिसका कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है ना, सब काम की रखी है। तुम्हारी तिजोरी में जितना सामान रखा है सब काम का रखा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा है वो सारा की सारा तुम्हारा संभाल कर तुमने काम का रखा। बोलो सही है कि गलत है? जब तुमने अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा वो सब काम का रखा, तो ईमानदारी की बात बताओ, भगवान का ये मृत्यु लोक घर है और उस घर में तुमको अगर रखा है तो भगवान ने तुमको फालतू का नहीं रखा है, भगवान ने भी तुमको काम का रखा कि ये मेरे काम का है। आज नहीं तो कल भजन करेगा, आज नहीं तो कल कीर्तन करेगा, आज नहीं तो कल स्मरण करेगा, आज नहीं तो कल मंत्र जाप करेगा, आज नहीं तो कल भगवत नाम में डूबेगा, भगवत स्मरण में डूबेगा। तो भगवान काम कर रहा है, भगवान कभी बेकार नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी ना में कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी ना में कटी जावांगी। हे बाबा, हमारे जीवन का सर्वस्व आपके चरणों में, आपके पास। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्यों महत्व है बैसाख महीने का? स्कंद पुराण में बैसाख महत्तम कहा गया है। शिव महापुराण में भी बैसाख के महत्व का वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण में भी बैसाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व है? जिसको माधव मास भी कहते हैं, बैसाख को केवल बैसाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही बैसाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्म अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने, सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार, मेरे शिव ने इसी बैसाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी बैसाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है।
और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना। उसकी क्या महत्वता हो सकती है? एक बहुत सुंदर पत्र आया है। पत्र तो बहुत सारे हैं पर अभी पढ़े नहीं हैं, पत्रों की संख्या बहुत है, पढ़ेंगे इसको, पर उसमें कुछ जो पढ़े हैं वो ये है। शिव नारायण जी पंड्या, ग्राम नागूखेड़ी, तहसील जिला देवास से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है शिव नारायण जी, पत्र लिखा उसके लिए धन्यवाद। व्यासपीठ कराया गुरुजी। पत्र आजकल जो भी आता है आस्था चैनल के माध्यम से भी टीवी पर आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हो कि ये पत्र हम जो आते हैं ये दिल से आते हैं और लिखने वाला भी अपने हृदय से लिखता है। इसलिए मैसेज, मोबाइल के मैसेज से पत्र ज्यादा मान्य होता है। आज भी दिल से भेजा जाता है, कोई हृदय से भेजता है। आपने लिखा है गुरुजी, मेरे को शुगर, ब्लड प्रेशर था और मैं रोज गोली खाता था। जब से आपने भोलेनाथ के चढ़ाया गया बिलपत्र का उपाय बताया, तब से मैंने वह उपाय किया और मैंने रोज भोलेनाथ को जल चढ़ाकर बेलपत्र का प्रयोग किया। गॉडलेस भेजिए, पास में है इसलिए भेज दीजिए। रवाना करो जल्दी। हाँ, आगे वाले को दो और पीछे वाले को भेजेंगे, पीछे वाला उससे पीछे वाले को भेजेंगे। नजदीक में जो लोग बैठे रहेंगे तो अपन कॉर्डलेस दे सकते हैं। हेलो, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं पंड्या जी? बढ़िया सर, आशीर्वाद है आपका। आपने पत्र में लिखा है पंड्या जी की शुगर भी था और ब्लड प्रेशर भी था। हाँ गुरु जी। अभी की स्थिति ठीक है आपकी? हाँ सर, बिल्कुल नॉर्मल है सर। जांच करने के बाद बिल्कुल 130 शुगर है और 120 ब्लड प्रेशर है सर। जी, गोली खाना बंद हो गई? हाँ, गोली खाना बंद कर दिया सर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बेलपत्र खा रहे हैं? बेलपत्र और पानी? हाँ, बेलपत्र खाता था सर। एक हफ्ते में मेरे को ये बहुत फायदा हुआ। एक हफ्ते तक मैंने सलन खाया सर। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद राजीव पंड्या जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितना सुंदर भाव लिखा है कि धर्म पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उसने एक दिन बता दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो और उस कथा का कोई उपाय करना चाहिए। और पत्नी ने विचार कर करके चलो बेलपत्र का प्रयोग बताया है। अपना जाता क्या है करने में, कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, ना कहीं जांच कराने जाना है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करा पाया और उसका फल ये रहा कि अब उन्होंने लिखा है नीचे, दवाइयां मैंने गोली खाना बंद कर दी है, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, भोले बाबा की कृपा है। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की कृपा। आपका करा भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, ये शिव कहीं ना कहीं करुणा करेगी। और जितने लोग आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण्य में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही। ये निश्चित है, ये निश्चित है। बस हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा उसने? बेकार से बेकार, बेकार से बेकार कार्य करता, सब बेकार से बेकार कार्य करता। फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर की उदारता कितनी प्रबल है, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि
देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा, जहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे। और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया, और जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लगे नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी रुकवा दी होगी, बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मरो मत, साथ दे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होकर बैठो। है कोई कहे कि नहीं नहीं लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने साथ दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है, तो तुम तो जो पूछनी है जैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं का नहीं चले तो देवी धरी से और चले जा रहे हो, चले जा रहे, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई 4 रुपए की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चल वो ठोकता ठुकाता गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए, अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी नहीं आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है, और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे, ने ये लाजे ने लाजे, ने दुल्हन संभर के आएगी, नहीं यूं जलवा दिखाएगी, कितना गाया आधी रात रात के 9-9 10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया, और यहाँ बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया, तो अब वो किस काम का? संबंध देखा जाए अंत। तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं उनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भराएगा ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी उसके भीतर कथा भरा ही नहीं तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का, कोई तुमसे कहाँ जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहाँ जा रही? तो महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और वहाँ कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी, तो मैं टीवी पे सुनूंगी चाहे मोबाइल पर सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि आदि की जगह दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा ही भक्ति
स्मरण। देवराज ने झूठ कहा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, सब कुछ किया गया, पर अंतिम जो क्षण था देवराज का, अंतिम जो पल था देवराज का, वो देवराज ने भगवान शिव की कथा में पहुंच गए। भले उसका मन नहीं लगा, भले उसका हृदय नहीं लगा, पर कथा में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया तो शिव की कृपा देखिए क्या हुई कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुशकेतु नामक एक राजा हुए जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंच गए। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को स्कूलों दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता, चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट ना महसूस। मैं कहूंगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी
आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है। किसी ना किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छिल छिल कपट नाम। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते हो। तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, और शंकर के मंदिर में जाना तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन, केवल तुम्हारा मन। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता है, इससे शिव को कोई मतलब नहीं। आपने भगवान को दिया क्या है, भगवान को आपने समर्पित क्या किया? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठकर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं कुछ भी, वापस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था सत्यजी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला, इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूं और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना, बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं जाना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, बहुत इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है।
तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए, पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राज्य पाठ है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालों अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रख कर आना, यहां तो शंकर के गण बनकर आना। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी, और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो, ये 2 तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा। 2 मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ, अगर दिल से कर रहे होगे। और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा, तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है। अगर अभी करूं तो ठीक, तो तुम भी लिख के भेज दो। रात को बात करते हो तुरंत, हृदय नहीं। अब शिव के होकर चलो, 7 दिन हमें किसी के नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने जितने शरीर में, वैशाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, वैशाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, वैशाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर रहे हो। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की, हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए, कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का। हमने कहा कोई बात नहीं, वैशाख महीने की कथा है, वैशाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए, 2 बजे से 1 बजे में खसक गए तो तकलीफ क्या है? जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रतलाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं जाए, बस यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके, जैसे तुम्हारा जोरदार लिख दो कि जितना भी आओ, कितने बजे, अरे बोलो तो, हाँ बहुत जरूरत है। बहुत सब भेज देना। शिव भक्ति। और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गया, इन्हें याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कर रहा है, अरे हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी, वो तो गए बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा, देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था
आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझ तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कह रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूं, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा रही है। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आया। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा ले, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो चलने दो चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना सुनो राजन, आप कुशकेतु के पुत्र हैं, वो कुशकेतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। आप कुशकेतु के पुत्र हैं राजन, यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। राजन, मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चलाया है, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। जीजियों, आप लोग इधर मुंह कर कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में। शर्ते जी ऋषि था, और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शतजी के जो साथ में हैं, तो उनका मन भी सत्संग में लगा, उनका मन भी दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जा रहे हो। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जा रहे हो। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देवाधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव चित्त है। ये पत्र में आया है, देखिए। पत्र में नाम नहीं लिखा है।
जिसने लिखा हो पत्रिका के साथ जो पत्र भेजा है, जिसने भेजा हो खड़े हो सकते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, गुरुदेव जिसने भेजा हो वो खड़े हो सकते हैं। ये पत्रिका के साथ जो भेजा है, आपने भेजा, दोनों हाथ हिला दीजिए पर हर हर महादेव। गुरुदेव, पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ का महत्व, बच्चे होने के लिए प्रदोष समय में मूंग पत्र, शमी पत्र, गुड़ का प्रयोग, इन सब उपायों का महत्व क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये पत्र लिखा हुआ। मेरी नौकरी में बहुत समस्या हो गई थी। बैठिए बैठिए। बाबा शंकर ने टीवी के माध्यम से मैंने जो कथा श्रवण करी है, उस कथा का फल मुझे दिया है। मेरी नौकरी वैसी की वैसी बरकरार है। गुरुदेव, डॉक्टर ने मेरी बहू को एक बार मिसकैरेज होने के बाद में बता दिया था कि इसको बच्चे नहीं होंगे। आईवीएफ कराने का बोला था और अंत ये हुआ कि बहू की आंख में जल भर गया, रोने लगी। तब शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। कुबेरेश्वर धाम पर 7 दिसंबर 2021 को दर्शन करके बाबा से प्रार्थना कर सीहोर से आए और गुरुदेव अभी अप्रैल 2022 में बिना आईवीएफ के मेरी बहू के 3 महीना चल रहा है। ये शिव की कृपा। ये पत्र में लिखा, ये 3रा महीना चल रहा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि रिपोर्ट इतनी खराब थी तो ये कैसे हो गया। और फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। गुरुदेव, एक मेरा प्रॉपर्टी का केस 2016 से चल रहा था। बाबा की कृपा कैसी हुई कि वह केस भी बाबा ने खत्म कर दिया। ऐसे कई 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 उपाय से जीवन में सुख पाया है। गुरुदेव, बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी आपने जो पत्र भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, जिसमें शंकर जी का फोटो भी बनाकर भेजा है। घनश्याम जी शास्त्री, STTC झालोद जिला धातोद गुजरात। किसने भेजा है? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव भगवान शंकर सरल और सहज स्वभाव समझते हैं। शिव जी खरगोन की कथा से डायरेक्ट कथा सुन रहे हैं, रतलाम की शिव महापुराण कथा में आए हैं। बाबा के प्रयोग करें जिससे पशुपति व्रत करना चालू किया। दूसरे सोमवार को बाबा से जो मांगा था वो प्राप्त हुआ। एक गाड़ी का सौदा हुआ, नई गाड़ी घर में आ गई। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा से आई है। गुरुदेव 23 फरवरी से बाबा का रुद्राक्ष जल बेलपत्री प्रयोग से अब मैंने बीपी की गोली 23 फरवरी से लेना बंद कर दी है और मेरा बीपी भी नॉर्मल चल रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है। ये शिव कृपा। बेटी हर हर महादेव। शंकर की करुणा ही ऐसे। आप दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से भगवान शंकर को अगर रिझा रहे हो तो शिव करुणा करेगा ही, शिव की दया होगी ही। ये निश्चित है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा से
अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कुछ भगवान दिखा देगा कि तुम ये गलत कर, अच्छा करोगे तो मार्ग भी खोल देगा कि तुम ये अच्छा किया। सामने भगवान प्रकट कर देता है कि ये अच्छा हो रहा है, कि ये बुरा हो रहा है, कि गलत हो रहा है, कि ये सही हो रहा है। सम्मुख में आ जाता है तुम्हारा करा हुआ सारा कर्म, सम्मुख में आ जाता है। ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शरतेची ऋषि बैठे हैं, उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो, ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। समझाया, नहीं माने, तब क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा और क्रोध जब आया तो फिर शरतेची पर तो बाण बाद में चलाया। पहले जो 300 ऋषि रोकने आए थे ना, उन पर बाण साधा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, जब आप किसी को सतमार्ग बताएंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, सतमार्ग की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य बढ़ेंगे, और कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, जब आप बताना चालू करेंगे तो हो सकता है दुनिया की निगाह में आप गलत हो सकता है। मित्र, दोस्त जब किसी के मार्ग को भटकाते हैं, गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, तो दोस्तों को यह समझ में नहीं आता कि यह गलत हो रहा है। और माँ बाप, माता पिता समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, माता पिता उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे की निगाह में, बहुओं की निगाह में, बेटियों की निगाह में, बहुओं की निगाहों में, नवयुवक जो पीढ़ी है, इसकी निगाह में लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा बुरा चाह रहा है, पर वो बचाने का प्रयास करता है, वो बचाना चाहता है, बचाने का प्रयास करता है। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख आएगा तो अटक जाओगे, और जैसे ही सुख आया तो भटक जाओगे। ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है। अगर गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, परेशानी, कहीं गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पड़ रहे हो, गलत कर्म में पड़ रहे हो, दुख आया तो अटक गए। अब सोचा, अब मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, क्या प्रयोग करा जाए। अब कहीं जाकर पूछा जाए कि मैं ये तकलीफ में फंस गया हूं, तो दुख आएगा तो अटक जाओगे, और सुख आया तो जम के तो बोलो भटक जाओगे। जैसे सुख बड़ा बड़ी, धन बड़ा, वैभव बड़ा, पैसा बड़ा, पूंजी बड़ी, संपदा बड़ी, गाड़ी बंगला संपदा सब जब बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो उस समय पर फिर तुम भटक रहे हो। फिर वही वाली बात आ गई, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र तुम्हें प्राप्त हो गए। तुम्हारे जैसे सुख के दिन बड़े हो, तुम्हारी संपदा बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा धन बड़ा, और तुम्हारे को मार्ग भटकाने वाले ढेर मिल जाएंगे, तुमको मार्गों से विभाजित कर देंगे। ये तुमको विभाजित कर देंगे, कहाँ जा रहा है, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ फालतू के लोगों में, तो ये तू चल, अपन मदिरा पान करेंगे, अपन ढाबे पर भोजन करेंगे, चल अपन होटल पर भोजन करेंगे। ये सब मार्ग विभाजित कर देते हैं, फिर इसमें कोई मार्ग की परिभाषा नहीं। आज हेमकांत को जिन ऋषियों ने समझाया था, ऋषियों पर बाण चलाने के लिए तैयार कर गए, ऋषियों पर। बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला, या गुलाब का इत्र डाला, या गुलाब जल डाला। घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने पर, उसी उंगलियों को लाकर, जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर, और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर, उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर दम के मरीज के लिए
शंभो 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 शंभो। ये डॉक्टर मरीज के लिए करना बैसाख के महीने में ही पड़ेगा और कभी भी कर सकते और हम तो 7 दिन शुभकामना यही है, शिवरात्रि यही है और तुम भी यही है। करने में क्या रहता है, प्रैक्टिकल में रुकेगी जब तुम पैदल चलोगे तो दम बाहर आ रही कि नहीं बाहर आ रही, तो तुम कम से कम दूसरे दिन पत्र में लिखकर तो भेज दोगे, गुरुजी हमने तुमने की थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया और दूसरे दिन भरा और फिर आया था में अब भरे कि नहीं भरे, या तो दम रहेगी या फिर दमादम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मुक्ति, मेरा शंभू रह जाए। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख है। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध कर दिया। सतमार्ग बताने वाला हमेशा बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान कराने वाला अच्छा लगेगा, किटी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा, अरे कहां कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा, चल तो जरा। सुख क्यों ना मिले, आनंद क्यों ना। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को खबर पहुंच गई सतजी के पास, 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। और कुछ केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुछ केतु, उनके दानी पिता, पुण्यवान पिता, सतकर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र इस ऐसे बेटे हेमकांत ये श्रेष्ठ। 300 ऋषि मारे गए। हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या सरतजी ऋषि ने कुछ नहीं बोला, उस हेमकांत को श्राप नहीं दिया? क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा? क्या उस हेमकांत को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वो साइकिल वाले पर चिल्लाया, साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, तो चुप रहे, बोलकर क्या करना, क्या करना बोलकर। उसने अपशब्द बोला, पलटकर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या हुआ? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली, मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला, तेरे हाथ जोड़ूं, मत, बिल्कुल मत। जब किसी कचरे के ढेर में से बदबू आती है ना, तो वहां केवल रुमाल रखकर निकल जाना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध करे, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो वहां कोई जवाब नहीं देना है, केवल मुख पर कपड़ा रखना है। वो कपड़ा है शिव नाम का, भजन का, कीर्तन का, हृदय की शांति का, और निकल जाना है, निकल जाना। कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण काशी खंड का महत्व बताया गया। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से एक चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत काशी की गलियां छपटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा, तुझे दिखता नहीं, तू अंधा है?
तुझे दिखा नहीं? तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत पर तू चंडाल मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया। अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला, गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा मैंने एक संत के मुख से सुना था जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है, अब मुझे जरूरत है। अब तुमको गंगा की जरूरत नहीं, मुझको गंगा की जरूरत है। तो शिव पुराण कर रही है, चित्त वृत्ति मन में धारण कर, हृदय चित्त धारण कर कर 300 ऋषि जो मारे गए, तो शतचि ऋषि ने कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या बोलना साहब, क्या क्या बोलना, बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और अपनी भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, बहुत होता है। फिर भटकन नहीं होना चाहिए। भटकने वाला भटकेगा, आप शब्द कहने वाला शब्द कहेगा, ताने देने वाला ताने देगा, गाली देने वाला गाली देगा। आप शांत हो जाइए और भजन चित्त में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, फिर भाग्य की गति पर छोड़ दीजिए। कर्म का भोग तो मनुष्य को इसी भूमंडल पर भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। बस आप जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जप गला पकड़ रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र जाप में जितना स्मरण में लगा। अब हेमकांत को शतचि ने कुछ नहीं कहा, पर हेमकांत जब घर गए, कुछ केतु को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने 300 ऋषियों को मार दिया, 300 ऋषियों के प्राण ले, 300 ऋषि समाप्त हो गए, 300 ऋषि के प्राण चले गए, 300 ऋषि समाप्त हो गए। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई है हेमकांत। कुछ केतु ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया, कुछ केतु ने कब तुम जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे माथे पर पहुंच गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे सिर पर आ गई है, अब तुम चले जाओ, अब तुम जाओ। एक बात कहे रतलाम वालों, जरा अच्छे से सुनना। बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, संभलना। और संभलना क्या? प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाए, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं? तुम्हें ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी भी नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं, ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है, गोली भी उसी को खाना है।
कष्ट जिसको हो केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है, फिर आगे उसको निभाना। और बहुत ध्यान से सुनना जी, बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको मिलता है। बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपनी बहू के लिए या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवाकर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, बेटे का हाथ का स्पर्श होना जरूरी है। या फिर बताकर करो। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था कहीं, रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तू पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, पर मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर भी नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देन देंगे एग्जाम? नहीं ना। तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, जिसका एग्जाम सामने खड़ा तो है, तू चल मेरे साथ, ये चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तुम वहां खड़े रहना। शिव की कथा कर रही हो, गर्दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव आनंद की राशि। एक मार्ग बता देना, कुछ गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनको रोक देना, जो गलत मार्ग पर चलने वालों को रोकता है। कुछ गलतियां अगर बता देता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा दुख का ऐसा पहाड़ टूट जाता है कि बताओ हमारी गलतियां बता रहे, हमें खोट देख। शिव कथा कर श्री, जब भी शिव महापुराण में यह मंत्र बोला जाए तो दिल से बोलो और अपनी कामना कर बोलो कि मैं इस कामना से कथा सुन रही हूं। चाहे आस्था पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हो, पर दिल से जहां बैठकर सुन रहे हो, चाहे रतलाम की पावन धारा पर सुन रहे हो, जब यह मंत्र बोला जाए शिव महापुराण का मूल मंत्र, तो दिल से बोलने का प्रयास करिए, अपने मन की बात भगवान शंकर को कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज हेमकांत को भेज दिया, जाओ अब तुम्हारे यहां कोई काम नहीं है, निकल जाओ बाहर। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, हेमकांत बाहर गए, जंगल जंगल डोलते रहे। शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, ये हेमकांत की कथा कहती है, उसको समझ लेना जरा अच्छे से। स्कंद पुराण, अगर कोई आपसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ये हेमकांत की कथा काय में से बोल रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण में से बोल रहे हैं। बैसाख महत्तम, डोलते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे। और घूमते 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 28 साल निकल गए हेमकांत को, 28 वर्ष। कब से आस लगाकर बैठे थे रतलाम वाले, अब शिव पुराण कथा सुनने को मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। पूरे रतलाम के आसपास के गांवों में, रतलाम में सबके हृदय में ऐसी खुशी है जैसे कि अपने घर में दिवाली आ गई है, अपने घर में। और यही शिव कृपा, यही शंकर की करुणा। और फिर कहूंगा, जो पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, नौकरी में जो कमाया, आपने जो भी व्यापार में, नौकरी में, दुकान पर जो बैठकर कमाया, और परिवार और बच्चों के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए और कुटुंब के लिए कमाया, परंतु यहाँ 3 घंटे की जो आप सत्कर्म की, सत्संग की कमाई कर रहे हो, ये किसी दूसरे की नहीं, अपनी खुद की है। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी।
आज अगर पाटीदार जी कथा करा रहे हैं या आप सब लोग आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं तो ये किसी इसकी पूंजी कहीं समाप्त नहीं होगी। खेती में बीज कैसा भी जाए उगेगा अंदर नहीं बाहर। उसी तरह सत्संग संकीर्तन शिव महापुराण की कथा भजन नाम जाप कैसे भी करो, कैसे भी फल सामने ही प्रकट होगा, तुम्हारे सम्मुख में ही आएगा। तुम कैसे भी भजो, कैसे भी स्मरण करो, कैसे भी कीर्तन करो, कैसे भी मंत्र जाप करो, कैसे भी आप नाम जप करो, उसका फल तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे सम्मुख में वो फल आएगा, तुम्हारे सामने वो फल पहुंचेगा। 28 साल हो गए थे हेमकांत को वनों में विचरण करते करते घूमते 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 28 साल के बाद में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक त्रित नाम के मुनि, जिनका नाम था त्रित नाम के मुनि, निकल कर जा रहे थे। बैसाख का महीना था, धूप बहुत तेज पड़ रही थी। त्रित मुनि चलते चलते चक्कर खाकर नीचे गिर गए। ना जल मिला था ना भोजन मिला था। जब चक्कर खाकर नीचे गिर गए, देख रहा था हेमकांत, दौड़ा, उठाया। कभी सत्कर्म कुछ करा, पिता के कुछ पुण्य इसकी बुद्धि चित्त में आ गए। हमारे माता पिता के संस्कार, माता पिता का ज्ञान उपार्जन का आनंद सुख हमारे भीतर आ ही जाता है। आपने अपने जीवन में जो सत्कर्म करा होता है, आपके वो सत्कर्म का भाव आपके बच्चों के भीतर प्रकट हो ही जाएगा। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, ये मान कर चलना, कथा में आप बैठे हो, घर पे जितने रह गए होंगे ना, कोई अगर उनको फोन लगा रहा होगा या उनसे मिलने आ रहा होगा या कोई आया होगा तो वो बात करते होंगे तो उनके मुख से ये जरूर निकलता होगा, मम्मी कहाँ गई? अरे वो सीहोर वाला महाराज आया है नहीं, उनकी कथा चली रही है। अच्छा, कौन कराया? वो पाटीदार जी कह रही है। अच्छा, कहाँ हो रही? कि वो ग्राउंड है, नाम तुम्हारे भी नहीं मालूम, वहां चली रही है। अच्छा, तो तुम नहीं गए कथा में? नहीं, मम्मी दिन में चली गई, रात में वहां खूब सारा झूला वूला लग गया ही नहीं, तो हम दोनों धनी लुगाई तो रात को जाना। अच्छा, हाँ, तो झूला झूलोगा? हाँ। अच्छा, झूले से क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञान मिलता है तो कथा से मिलता है, तो तुम्हें कथा में जाना चाहिए। नहीं नहीं, झूले से नहीं मिलता है। क्या मिलता है? झूला ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। जिंदगी में ऐसा चलता रहता है, ऊपर और नीचे। बस इतना याद रखना, इस ऊपर और नीचे के चक्कर में उल्टी नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के मोड़ बहुत सारे आएंगे, ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा, वापस जाओगे, फिर नीचे भी वापस आओगे। जिंदगी के उस उतार और चढ़ाव में उल्टी मतलब कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी नष्ट हो जाएगी। अभिमान उससे बचना है, उससे बचने का प्रयास करना है। महाराज 28 साल के बाद हेमकांत के सामने ये त्रित मुनि गिरे, उठाया, वृक्ष की छांव में ले गए। थोड़ा सा तुम्बी में पानी रखा हुआ था, पिला दिया। पत्ते से थोड़ी सी, वृक्ष के पत्तों से हवा कर, वृक्ष के पत्तों से थोड़ी सी हवा। मुनि का चेतना जागी, उठे, मुनि ने कहा, हमको लगता है आप कोई राजकुमार हो, आप कोई साधु या सन्यासी या संत या साधक नहीं लगते, आप राजकुमार लगते, आप कोई राजकुमार हो। हेमकांत ने अपने हृदय की बात त्रित मुनि के चरण पकड़कर रो कर कह दिया। त्रित मुनि ने कहा, देखो 300 ऋषि तुम्हारे हाथों से मरे हैं, कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। तो सब इस बात का स्मरण रखना कि यह मत सोचना कि तुम्हारे कर्म का दंड कोई दूसरा भोग लेगा। तुम्हारी कमाई का हिस्सा
तुम्हारी पत्नी भी भोग करेगी, तुम्हारी कमाई से तुम्हारे पुत्र भी भोग करेंगे, पर दुकान पर बैठकर या नौकरी में या सर्विस में या व्यापार में या व्यवसाय में या कहीं पर भी बैठकर तुमने जो झूठ बोलकर कमाया या छल कर कमाया या बेईमानी कर कमाया, तुम्हारे धन का भोग तो पूरा परिवार भोगेगा, पर जिस तरह से कमाया है उस कर्म का भोग परिवार नहीं भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा उसको भोगना भी नहीं चाहिए, केवल आपको भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ सोच कर। और रतलाम के आसपास वालों, अपने अपने परिवार वालों से कह देना, 7 दिन दुकान, जमीन, जायदाद सब संभालो तुम, हम तो चले शिव महापुराण की कथा में। अभी तक हमने तुम्हारे लिए, अब ये 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या पंडाल में हम अपने लिए सुनेंगे, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। बीमे की रकम जमा करी, मरने के बाद किसको मिली? नहीं, अर्थी में बांधी, निकाल के तुम्हें कुछ मिला? जोड़ जोड़ के मर गए, 500 रुपए जमा कर दो, 1000 रुपए जमा कर दो, हर महीने की किस्त आ गई 20,000 रुपए, 5,000 रुपए बीमे की किस्त खूब जमा करी, और मरने के बाद पत्नी को मिली, बच्चों को मिली, तुम्हें क्या मिला? जोड़ जोड़ के, रो रो के मर गए, यहीं छोड़ गए। और मरते से ही बीमे वाले आ गए कागज लेके, पत्नी तो बेचारी मुंह पे पल्लू रख के बैठी थी। इतने में छोरा आके बोला, मम्मी, ओ मम्मी, हाँ बीमे वाले अंकल आए। उनने कहा 20 लाख का था। 20 कितना मिल रहा है? 70। 70। अब छोरा भी गले लग गया मम्मी के। मैंने क्रूजर देखी है, एक गाड़ी वही लूंगा। बाप गया ऊपर, छोरा नीचे। क्या जिंदगी। अरे हेमकांत, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। हेमकांत से कहकर मुनि गए। जाते से मुनि ने एक बात कह दिया, एक शब्द कहकर जा रहा हूं। हेमकांत, बैसाख के महीने में शिवरात्रि पड़े, 1 लोटा जल तू लेकर जाना, शिव जी को समर्पित कर देना। सत्य कहता हूं, 300 ऋषि के पाप भी माथे पर होगा, अंत समय में झेलना नहीं। हेमकांत ने 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, और 1 लोटा जल हेमकांत शिवरात्रि पड़ने पर मुनि के शब्द सुनकर, स्कंद पुराण कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा, करने के 3 दिन बाद हेमकांत के प्राण छूट रहे थे। यम के दूत बंदी बनाने आए थे। इतनी देर में भगवान शंकर के गण आ गए और उन्होंने कहा, मारना नहीं है, इसको तो एक मौका और दे दो। और राजा कुशकेतु के पास सूचना गई, और कुशकेतु ने जाकर उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अपने पुत्र को वापिस लाकर राजसिंहासन पर बिठा दिया। और हेमकांत ने पूरे नगर में सूचना कर दी कि बैसाख महीने में जो शिवरात्रि पड़े, मुझे जो फल मिला है कि 300 ऋषि मेरे हाथ से मारे गए थे, उसके बाद भी शंकर भगवान के गणों ने मेरी रक्षा कर ली यमदूतों से। आप सबको मौका मिला है। बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही ये शिव महापुराण कथा का विराम है। हम भी सुबह के समय पर रतलाम नगर का जो भी शिव मंदिर एक होगा, जो भी एक शिव मंदिर होगा, उसमें हम भी सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी चढ़ाओ, किसी भी एक शिव मंदिर में रतलाम के हम भी जावें,
और उस मंदिर में सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि 29 तारीख दिन शुक्रवार को मुझे भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ाना, मैं भी जल चढ़ा। और रतलाम वालों को तो भाग्यशाली हो जो शिवरात्रि के दिन ही कथा विराम हो रही है, ये तो आपका सौभाग्य है, भाग्य है।